नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करें उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत से पत्रकारों ने बातचीत की। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की तरफ दिल्ली की सीमाओं पर कांटे की तारें लगाकर एम्बुलेंस को भी रोका जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो आसपास के लोग हैं और समर्थन देने आ रहे हैं, लेकिन लोगों को दिल्ली आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। हमारा आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण चल रहा है। उन्होंने कहा कि बातचीत से ही समस्या का हल हो सकता है। आज पूरी जो एम्बुलेंस लाइन है ऊपर की, जिसमें कुछ 2 महीने से पूरा एम्बुलेंस चलती थी, जो उत्तराखंड की लाइफ लाइन थी मेडिकल की, उसको बंद करा दिल्ली पुलिस ने। वहां पे इस तरह के जो कटीले तार हैं ये लगाए, और 3 रोड को, जिस रोड को हमने छोड़ रखा है, उन सारी की सारी रोड पे कटीले तार लगा के आने जाने का, जनता का रास्ता रोकने का काम कर जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार जो यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं, पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, जिससे जनता दुखी हो और जनता हमको कहे कि आप हमको दुखी कर रहे हो। हमारी जनता से अपील है, हम दुखी नहीं कर रहे। आपकी जो रोड थी वे रोड पूरी खुली हुई है। दिल्ली पुलिस ने पूरी रोड को ब्लॉक किया हुआ है। उनसे आपको हो कि हमारी जो रोड थी वे खोलने जाए, जो उन्होंने बंद करा के दीवारें चिन दी उस पर, तो ये पूर्ण रूप से गलत चीजें हैं। सरकार से हमारा ये है कि किसान ने पहले भी वो दिया था कि बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, एमएसपी पे कानून। और जो बजट की बहुत बड़ी उम्मीद आज सरकार से थी, वो हुई नहीं। सिर्फ बजट में भाव के इशू पे कोई बातचीत नहीं है, कर्जा लेने पे, बढ़ाने पे बातचीत है। क्या देश के किसान को कर्जे से उसका घर चलेगा? डिजिटल इंडिया कैंपेन की बात करी गई है, ई मंडियों की बात करी गई है। हमने बहुत पहले से हम ये कह रहे हैं कि हमको भी डिजिटल इंडिया कैंपेन का हिस्सा बनवा दो। हमारा भी गन्ने का और दूसरे फसलों का भुगतान उस माध्यम से करवाओ, जैसे हम तेल लेते हैं वो कार्ड से लेते हैं, ऐसे ही हमारा जब गन्ना किसान तोल दे, जब तक वो घर जाए उसका भुगतान हो जाए। यही हाल उत्तर प्रदेश सरकार की है। गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, उस पर कोई रेट नहीं डाला। यहाँ हालत है, बिजली के रेट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महंगे। यहाँ पे बहुत सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार पहले देती थी, अब वे सुविधाएं हटा रखी है। दिल्ली से पूरी पाबंदी कर दी है, तार लगा दी, आदमी भी नहीं जा सकता। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार पहले यहाँ पे सुविधा, जो किसान क्रांति गेट गाजीपुर है, इस पर सुविधा देती थी, हमें आज भी उन वही सुविधाएं वहां से चाहिए। अधिकारियों का जो तालमेल हमारे कमेटी के साथ में था वो बना रखे। यहाँ की सफाई की व्यवस्था, यहाँ की पानी की व्यवस्था, उसी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार करके दे। बजट पूर्ण रूप से फेलियर बजट साबित हुआ है, उसको एक सिरे से किसान उसको नकारता है। और सरकार से यह है कि सरकार अगर बातचीत के लिए तैयार है तो किसान की जो कमेटी है वो भी बात को करेगी उनसे। आप बातचीत की पहल करेंगे या उनकी तरफ से इंतजार कर रहे हैं कि वो आपको बुलाएं? पहल तो वे कर लो या वो कर लो, बुलाना तो नहीं पड़ेगा ना कि कहाँ मीटिंग है, क्या है, कहाँ है। एक आप भी जैसे प्रस्ताव भेजे कि मिलने को तैयार हैं, तो हम कंडीशनल नहीं मिलने को पिछली तारीख आपकी तरफ से गई थी? नहीं, उन्हीं की तरफ से। आपके बारे में बड़े बड़े अखबारों में हेडिंग छपी है, क्या छपा है कि आपने कहा है कि हम किसी भी बीच के रास्ते के लिए तैयार हैं। मतलब जो आप लोग कह रहे थे कि बिल वापसी हो और जब तो काम ने घर वापसी, बिल वापसी, क्या वो झूठी खबर छापी जा रही है आपके हवाले से? है अगर हमने कोई रास्ता बता दिया, रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा ना, या बगैर उसके बातचीत निकल जाएगा। उसको अगर समझने का हेर फेर अगर नहीं उसको समझे तो मेरे को तो कोई इलाज है। मतलब 18 महीने वाला प्रपोजल 36 महीने नहीं, वो नहीं है। वो ये कहा है कि बातचीत शुरू हो, बातचीत शुरू होनी चाहिए, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। सूत्र बता रहे हैं कि मोदी जी से आपकी सीधी बातचीत हो रही है फोन से। फोन कहाँ है? वो फोन नंबर तो हम तलाश कर रहे हैं जिसको उन्होंने कहा कि फोन पे बात कर ले, वो फोन नंबर सार्वजनिक कर दिया जा, हम भी कर लेंगे। कुछ चर्चा ऐसी थी कि 2 तारीख को
शायद कोई बात होने वाली है आपके नहीं, हवाले से अभी ये भी बात अभी ना हमारे उससे नहीं, ये भी हमने सुना था, लेकिन जो वहाँ हमारा ऑफिस है, जो कमेटी के लोग हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव ये नहीं। नया फेंसिंग जो आपके पीछे है और जो कीलें लगाई जा रही है सिंगू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पर, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये तो सील कर दी दिल्ली, ये तो दिल्ली को अपने आप किले में तब्दील कर रहे, किस चीज का डर है इन्हें? हम क्या जा रहे हैं, पूरे को खोल दो, जब भी नहीं जाता किसान को। प्रशासन ये कह रहा है कि आपकी 1 फरवरी की कॉल थी संसद घेराव की, हालांकि नहीं, आपने उसे वो वापस ले हमने लिया, लेकिन वो वापस सीरियस ले ले रहे हैं उसको वो। नहीं नहीं, सीरियस लेने की जरूरत नहीं, ऐसा थोड़ा। प्रशासन कह रहा है उसकी एहतियात पे किया नहीं हुआ है। नहीं, तो क्या कल खोल लेंगे इसको? कल ये आश्वासन देंगे कि जो कटीले तार, जो पूर्ण से प्रतिबंधित तार है, ये प्रतिबंधित है, खेत में भी अलाउ नहीं। जो खेत में अगर लगाता है तो इसके ऊपर जेल होती है। जो नागरिकों की पत्थरबाजी है और जो कहा जा रहा है कि आप लोग वैसे आम नागरिकों को परेशानी हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? ना, पत्थरबाजी कौन कर रहा है? पत्थरबाजी करने वालों की भाई जांच होनी चाहिए। बजट में जो 1.5 बजट गुना आया है उसमें पिछले कई सालों की एमएसपी को लेकर गिनाया गया है सरकार की तरफ से कि आय बढ़ रही है, उन्होंने खर्च ज्यादा किया है, ऐसा दिखाया गया है, करोड़ों का हिसाब टोटल दिखाया है। कागजों में ही तो दिखाते हैं उसमें, भाई उस कागजों में दिखावे। हम कह रहे हैं एमएसपी पर कानून बना दो, कानून बनाते नहीं। हजारों ट्रक हर रोज उत्तर प्रदेश और बिहार से पंजाब और हरियाणा में जाता है, क्योंकि वहाँ पे एमएसपी है, आधे रेट में खरीद जाता है, पूरा व्यापारियों ने लूट लिया। इसलिए हम कहते हैं कि एमएसपी पर कानून बने। फसलों की एमएसपी भी 1.5 गुना बढ़ाई गई है। लागत से लागत का 1.5 गुना, लागत का 1.5 गुना। C2+50 की बात हुई थी, उससे 3100 रुपए के आसपास गेहूं का रेट बढ़ता है। वो नहीं बढ़ाए गए, सिर्फ कागजों में दिखाते हैं, ना बढ़ाते ना खरीद करते। भुगतान को लेकर सरकार वो तो 5-6 नंबर दे देंगे, जब उन्हें लिखत पड़ी इतने तो दिखे कोई आदमी आवे। 33 नंबर से निर्मला पास सीतारमन ने कहा जो फाइनेंस मिनिस्टर है, पास ये किसानों का बजट पहल है। रखेंगे, पास कैसे कर देंगे? हाँ नहीं, 28 नंबर देंगे सर। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ये किसानों का बजट है, आप 28 लोग देंगे, मालामाल हो इन्हें गए। वो पेपर देना पड़ेगा फिर दोबारा। कंपार्टमेंट का। हाँ, पेपर देना निर्मला पड़ेगा। सीतारमन ने कहा ये किसानों का बजट है, आप लोग मालामाल हो जाएंगे। इससे पहले कभी ऐसा अच्छा, बजट नहीं कौन था। सा फार्मूला है हमें भी तो बता दो ना, हम भी तो बार बार कह रहे हैं कि फार्मूला हमको 1.5 साल वाली जो बातचीत थी वो बरकरार अभी आगे क्या आप लोग उस पे नहीं, हमें वो नहीं। लास्ट बातचीत हुई कब है आपकी सरकार से, चाहे राज्य या केंद्र से? एक वीडियो भी देख रहे थे, वायरल हो रहा था कि आप योगी जी से बात कर रहे हैं सर टेलीफोन पे। नहीं, वो गलत तरीके का वो करा गया। वो यहाँ के अधिकारी का फोन था और उसको हम कह रहे थे कि हमारी जो सुविधाएं हैं वो आप दो। वो किसी ने गलत वो करके योगी जी का फोन वो लगा के जब उन्होंने वो कराया, वो योगी जी से बात नहीं। संगठन अभी 40 ही है या अभी ऊपर या नीचे कुछ बात करेंगे? क्योंकि देखिए संगठन को लेकर बीच में इस तरह की खबरें आई थी कि कुछ वापस ले चुके हैं, हालांकि फिर वापस वो जुड़ते चले गए, तो क्या बढ़ गए हैं या घट गए हैं संगठन? अगली खबर में बात करेंगे गोंडा की, जहां रिश्ते को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है, जहां पर 5 साल की मासूम बच्ची के साथ 40 साल के चाचा ने हैवानियत की है। बता दें कि शराब के नशे में बच्ची को झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया और बच्ची का मुंह दबाकर उसके साथ घटना को अंजाम दिया गया है। घायल बच्ची को लखनऊ रेफर कर दिया गया है और लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में बच्ची का इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। थाना कोड़िया क्षेत्र में एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। बीती रात पीड़िता के पिता ने सूचना दी कि उसी के गांव के जो कि पटीदार उसका लगता है 40 वर्षीय व्यक्ति, जो दूर के रिश्ते में चचेरा भाई भी लगेगा, उसने उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। पूरे घटना के बारे में आवेदक ने बताया कि उसकी बच्ची को जो मुख्य आरोपी है उसका भतीजा बैला फुसला के ले गया तथा पास की ही झाड़ी में ले जाने के बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची। पीड़िता को डिटेल्ड मेडिकल जांच एवं उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस टीमें इसमें लगी हुई हैं। एक आरोपी जिसके बारे में ये आरोप है कि उसने बैला फुसला के मुख्य आरोपी के पास ले गया था, उसे हिरासत में ले लिया गया। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। दूसरे अभियुक्त की तलाश जारी है। हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही दूसरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में बढ़ती भीड़ और आज पेश किए जा रहे बजट के चलते दिल्ली पुलिस
के आनंद विहार बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सिर्फ एक लेन को गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले ट्रैफिक के लिए खोला गया है, जिसके चलते गाजियाबाद के आनंद विहार बॉर्डर पर जाने वाले रास्ते पर लंबा जाम लग गया है। जाम की वजह से डाबर तिहारे से आनंद विहार बॉर्डर तक महज कुछ किलोमीटर का सफर पूरा करने में कई घंटे लोगों को लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? नेहा जी, आप जाम में फंसे हुए हैं, कब से फंसे हुए हैं? हो गए 1.5 घंटे हो गए। आप कहाँ आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? मैं फरीदाबाद से आई थी और पीएनबी वसुंधरा गई। और किस वजह से जाम में फंसे हैं, कुछ पता लगा? यही किसान आंदोलन की वजह से फालतू का चीजें हो रही हैं। और दिल्ली पुलिस ने भी बॉर्डर बंद किया है, हाँ, कुछ ये दिक्कत आ बॉर्डर रही बंद कर रखे हैं। है? मैम क्या नाम है आपका? अनुष्का जी, दिल्ली आज जाम लग रहा है गाजियाबाद में, आप जॉब करने कहाँ जा रहे थे आप? मैं दिल्ली जा रही थी और हमारा ऑटो काफ़ी टाइम से वहाँ पे जाम में फंसा हुआ है। जैसे कि हम वेट करते थे कि बहुत जाम लगा हुआ है, तो काफ़ी टाइम तक हम वेट करते रहे। फाइनली ऑटो वाले ने हमें यहीं पे रोक दिया और हम लोग अभी पैदल वापस ही जा रहे हैं। कोई ऑप्शन है ही नहीं। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? ऑब्वियसली बात है, डेली रूटीन में दिक्कतों का सामना करना ही पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम, ठीक है, ऊपर से कन्वेंस का भी फर्क पड़ जाता है, आपको ऑटो चेंज करने पड़ते हैं, तो ये तो सामना करना ही पड़ रहा है और टाइम भी लग रहा है पहुँचने में। वहीं अगली खबर में बात करेंगे गाजियाबाद की। तो गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शादी का झांसा देते और विदेश में रहने वाले की बात कह शादी के नाम पर इंडिया आने की बात करते थे। इस दौरान वो लोग एयरपोर्ट पर कस्टम द्वारा पकड़े जाने की बात भी कर जान पहचान बढ़ाने वाले लोगों से लाखों रुपए भारतीय करेंसी से मांग कर ठगी करते थे। गाजियाबाद पुलिस ने असम की एक महिला की शिकायत पर साइबर सेल की टीम द्वारा इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है और गिरोह में एक नाइजीरियन सदस्य को भी पकड़ा है। एसएसपी गाजियाबाद के निर्देशन में एवं सीओ सिटी प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण में हमारी टीम, साइबर टीम, जो कि सुमित कुमार जिनको लीड कर रहे थे, उनको ये सूचना मिली थी कि मैट्रिमोनियल साइट के नाम पर कुछ लोग ऐसा एक हाई प्रोफाइल बना के शादी के नाम पर लोगों से पैसा ठगते हैं। ये लोग, इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि ये लोग कहते हैं कि वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं शादी के पर्पज़ से, और उसके बाद ये एकदम से कहते हैं कि हमें कस्टम पे हम फंस गए हैं और हमें इंडियन करेंसी में कुछ लाख रुपए आप जमा कर दीजिए। तो इसी तरीके से एक आसाम की एक वैज्ञानिक महिला हैं जो कि इस तरीके से इस झांसे में फंस गई थी। इन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने, हमारी टीम ने इस पे काम करा और कल रात को इसमें पुलिस की टीम को सफलता मिली और एमएमजी अस्पताल के पास में हम लोगों ने इसमें एक नाइजीरियन राष्ट्रीय हैं उनको गिरफ्तार करा है और साथ ही साथ 4 अन्य लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कि एक अभियुक्त मुरादाबाद के रहने वाले हैं और बाकी 3 अभियुक्त मुरादनगर के रहने वाले हैं। इनके पास से 42 अदद एटीएम कार्ड, 23 अदद चेकबुक, 15 अदद पासबुक, 3 वोटर आईडी कार्ड, 7 आधार कार्ड, 1 अदद पासपोर्ट, 4 अदद फर्जी मोहर, 4 अदद मोबाइल फ़ोन और ये बरामद हुए हैं। ये जो नाइजीरिया के जो राष्ट्रीय हैं, इनके ऊपर पहले से ही गुरुग्राम में एक मुकदमा पहले ही लिखा जा चुका है। गाजियाबाद के लोनी पुलिस ने चिरौड़ी में हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और एक कार बरामद की। अगली खबर में बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की ओर से डोर टू डोर समर्पण निधि अभियान संकलन की शुरुआत कर दी गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि ये अभियान आज से शुरू किया गया है जो आगामी 15 फरवरी तक चलेगा। कार्यकर्ता समर्पण निधि प्राप्त करने के लिए घर घर और दुकान दुकान जाएंगे। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए समाज का समर्पण स्वीकार करने का ये कार्यक्रम अयोध्या जनपद में आज से प्रारंभ हो रहा है, 15 दिन तक चलेगा।
प्रयास रहेगा, कोशिश होगी, कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, दुकानों पर जाएंगे, जहां तक संभव है जाएंगे, और समाज जो कुछ स्वेच्छा से देगा उसे स्वीकार करेंगे। उसके बदले में कूपन दिए जाएंगे। कूपन पर 10 रुपया की राशि, दूसरे कूपन पर 100 रुपया की राशि और तीसरे कूपन पर 1000 रुपया की राशि छपी हुई है। समाज के इसी समर्पण से मंदिर के निर्माण का कार्य होगा। बड़ी बड़ी मशीनें काम करेंगी, इसलिए व्यक्ति नहीं जा सकता, तो व्यक्तियों की भागीदारी उनके पुरुषार्थ और परिश्रम से प्राप्त धन से होगी। सारे भारतवर्ष में ये अभियान मकर संक्रांति को प्रारंभ हो गया। 27 फरवरी रविदास जयंती तक चलेगा। सभी राज्यों ने अपनी अपनी सुविधा से तिथियां तय की हैं। अयोध्या जनपद और आसपास के जनपदों ने 1 फरवरी से 15 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। आज अयोध्या नगर में, फैजाबाद नगर में उसका शुभारंभ हो रहा है। सर, मंदिर निर्माण कब से शुरू होगा और अब तक ट्रस्ट के गठन के बाद से अब तक कितनी की राशि दान में आ चुकी होगी, जनरल आइडिया? मंदिर के निर्माण का कार्य 1528 से चल रहा है, जब से लड़ाई चल रही है। मंदिर के निर्माण का कार्य तो उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन 1949 में उस पर कब्जा कर लिया। मंदिर के निर्माण का कार्य तब शुरू हो गया जब ताले खुल गए, शिलान्यास हो गया, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया। ये मंदिर के निर्माण कार्य का प्रगति विवरण है और 5 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने जब आकर यहाँ पूजा अर्चन करके उसको गति प्रदान कर दी। ये निर्माण कार्य का ही प्रारंभ है। अब जिस स्थान पर मंदिर बनना है उस स्थान पर नींव की खुदाई का काम 15 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। वहीं अगली खबर में लेके चलते हैं आपको गाजियाबाद में। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके में आनंद इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लास्टिक के पॉलिथीन बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि थोड़ी देर में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग की सूचना के बाद पुलिस और 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस आग में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। किसी की कंपनी है? प्लास्टिक की कंपनी है। कौन सा इलाका है? इलाका अर्थला। किसी की कंपनी है? तिन्नी। क्या बनाती थी? तिन्नी बनाती है। आग कैसे लगी? आग ये कैसे लगी पता तो नहीं है। अंदर में हम लोग काम करते हैं, हम लोग प्लांट पे रहते हैं। अच्छा, अंदर थे आप? हाँ। क्षेत्र में आग लगी है, क्या है पूरा मामला सर? ये 3:15 बजे लगभग सूचना मिली कि आनंद इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी है। प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री है। स्पाइक लेमिनेटर इसमें क्योंकि प्लास्टिक के दाने और काफ़ी मात्रा में केमिकल भी था और ड्रम भयंकर फट रहे थे बारी बारी से। तत्काल फायर सर्विस की 10 गाड़ियों को लेकर के यहाँ पहुँचा गया और आग को लगभग नियंत्रित कर लिया गया है। तो थोड़ी देर में बुझा दिया। किसी के हताहत होने की खबर? किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है और अभी आग बुझाई जा रही है। पीछे का इनका पूरा हिस्सा गोदाम को बचा लिया गया है और किसी तरह कोई जनहानि नहीं। कितनी गाड़ियाँ मंगाई गई हैं? कहाँ लगभग 12 गाड़ियाँ, 10 से 12 गाड़ियाँ सब आई थी और अभी जो है आग बुझाने काम किया गया। आग पूरी तरह नियंत्रण में कर ली गई है और फैलने से रोक दिया गया है। बस थोड़ी देर में। क्या कंपनी में आग बुझाने के उपकरण थे? प्राथमिक उपकरण थे, केवल प्राथमिक उपकरण थे। जो होना चाहिए वो सब नहीं था। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।